उसी से ही ब्याह होगा सीता जी का। इतना बलवान तो होना चाहिए मेरे दामाद में। लेकिन आज बड़े बड़े राजा थक गए, अपने गुरुजनों का आशीष लेकर के सब जाएं, लेकिन कोई भी धनुष को हिला ना पाए। जब 10,000 राजा प्रयास करके चले गए, निराश हताश होकर के बैठे हैं श्री जनक जी महाराज। और तभी अब राजा प्रयास कर रहे थे, जनक जी ने सबको रोका, बोले अब रुक जाइए, मैं समझ चुका हूं। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मुझे पता लग चुका है कि अब इस धरती पर कोई वीर बचा नहीं है। आप सब लोग इतनी दूर दूर से आए, आकर के आप सबने अपना प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम किया और कहा कि अब मेरा भाग्य है, मेरी बेटी के लिए कोई योग वर नहीं है, विधाता ने जो लिखा है वही होगा। अब ऐसे मैं किसी से भी ब्याह तो नहीं कराऊंगा। आप लोग धनुष हिला तक नहीं पा रहे हैं, उठाना तो बहुत दूर की बात। ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह करा दूं अपनी पुत्री का? कोई बात नहीं, विधाता ने शायद मेरी पुत्री का विवाह रचा नहीं है। ये बात सुनकर के तिल मिला रहे थे विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए लक्ष्मण जी। राम जी तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, वो तो कुछ कहते नहीं है, पर लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। रघुवंशिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहीं न कोई। हे जनक जी क्षमा कीजिएगा, पर जिस सभा में अगर कोई रघुवंशी बैठा हो, इस प्रकार का भाषण आपको नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की वीरता का बात आपको नहीं करनी चाहिए उस सभा में। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवंशी युवा बैठा हो, रघुवंशी कुमार बैठा हो, यह भी नहीं, कोई दूध पीता रघुवंशी छोटा सा बालक भी यदि सभा में बैठा हो तो भी आप इस बात को नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। और यहां दो रघुवंशी बालक बैठे और आप कुमार बैठे और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी भार विहीन हो गई। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं गेंद के भांति पृथ्वी को उछाल दूंगा आकाश में, यदि राम जी की आज्ञा हो जाए तो, इनकी कृपा यदि मुझ पर हो जाए तो इसी समय पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा। और आप कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। कांचे घट जिमिदारों फोरी, घड़े की तरह पृथ्वी को फोड़ दूंगा। सकऊं मेर मूलक जिम तोरी। आप इस प्रकार की बात कैसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके सब लोग कांपने लगे, पर अपनी समस्त बातों को कहने के बाद कि मैं पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा, मटके की तरह फोड़ दूंगा, अपने समस्त बल का भाव कहने के बाद श्री लखनलाल जी इशारा कहां कर रहे हैं? तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ, कर्ण धरो धनु भात। और ये सब करने में मेरा बल नहीं है, ये सब राम जी की कृपा से मैं करूंगा। लेकिन एक बार ये आज्ञा कर तो दें, इनकी आज्ञा होते ही ये सब करने की क्षमता में लक्ष्मण रखता हूं। अभी बड़े भैया तो बैठे हैं, मैं तो छोटा हूं। लक्ष्मण जी के इस
ताम्रवर्ण को देख करके राम जी ने तुरंत लक्ष्मण की ओर इशारा किया और लक्ष्मण जी के राम जी के नेत्रों को देख करके लक्ष्मण जी थोड़े सकुचाए। राम जी ने पकड़ करके प्रेम से अपने पास बैठाए, बोले ऐसे सभी सभाओं में उछला नहीं करते, लक्ष्मण बैठ जाओ चुपचाप, कोई बात नहीं। सभा पूरी शांत हो गई है, जनक जी अपने स्थान पर खड़े हैं, लक्ष्मण जी बोल करके शांत होकर बैठ गए हैं। सब राजा कुमार लक्ष्मण, एक ना तो बालक हैं ना युवा है, कुमार अवस्था के लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुनकर के अपने स्थान पर ही धीमे धीमे कांप रहे हैं। राम जी नीची नजर करके बैठे, अब क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। अब क्या, राजा सब हार गए, जनक जी स्वयंवर को विश्राम करने को तैयार हैं और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे बैठे हुए आप ये बात कह कैसे सकते हैं, लेकिन अब क्या, अब आगे क्या होगा। तभी गुरु विश्वामित्र राम जी के ऊपर हाथ रख करके कहते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा। राम जी के सिर पर हाथ रख करके गुरु विश्वामित्र कहते हैं, उठाओ राम भंजऊ भव चापा, जाओ राम जाकर के इस धनुष का भंजन कर दो। जनक जी के मन में जो तीव्र वेदना हो रही है कि उनकी पुत्री के लिए योग्य कोई वीर नहीं बचा पृथ्वी पर, जाकर के उनकी वेदना दूर करो। गुरु की बात सुनकर के राम जी विचार नहीं करते हैं गुरु आज्ञा पर, तुरंत गुरु चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके, आहा अगली पंक्ति बहुत सुंदर लगती है क्या, सहज चले सकल जग स्वामी, 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 मत मंजू कुंजर गामी, मत मंजूर कुंजर गामी। राम जी की चाल कैसी है, बोले जैसे मत वाला हाथी, उसको ऐसा लगता नहीं है देखने में कि वो बहुत श्रम करके चल रहा है, वो सहज ही चलता है। हम लोग दौड़ करके जितनी गति पार करेंगे उतनी गति सामान्य चाल में चल करके हाथी पार कर लेता, उसकी सहज चाल ही इतनी तीव्र होती है। मतवाला मदमस्त हाथी जिस प्रकार के मगन होकर के चलता है, ऐसे ही सहज स्वभाव से श्री राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं। सहज चले सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी, मत मंजूवर कुंजर गामी।
राम जी गए। जैसे ही राम जी जा रहे हैं, कुछ राजा तो उनका उपहास कर रहे हैं, बोले नन्हा सा कुमार बालक जा रहा है तोड़ने के, हम झेला नहीं पाए और ये जा रहा है। सीता सहित जितनी सखियां बैठी हैं सब मनी मन अपने इष्टों को प्रणाम कर रही हैं। हे धनुष भगवान हल्के हो जाना, हे भोलेनाथ कुछ कृपा कर देना, कैसे भी करके इनसे धनुष उठ जाए, कैसे भी करके ये धनुष को बस उठा करके सीता जी के योग्य बनने के लिए जो क्रिया हो वो कर दें। सब अपने मनी मन बड़े, कई लोग बड़े आनंद में हैं कि अब ये बहुत देर से चिल्ला रहा था लक्ष्मण, इसकी बात पर पानी फिरेगा, ये राम हिला भी नहीं पाएगा। और कई लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कैसे भी करके ये धनुष राम जी ही उठावें। धनुष के समीप गए हैं राम जी, और धनुष के समीप जाकर के देखो एक बात सुनिएगा, धनुष किसका है? देवादिदेव महादेव रामेश्वर भगवान का धनुष है। और महादेव अभिमान के स्वामी हैं। उनके सन्मुख यदि अभिमान से जाओगे नष्ट कर दिए जाओगे, समाप्त कर दिए जाओगे। ये जितने भी राजा गए हैं सब अपने बल का मान करके, सब अपनी योग्यताएं मान करके धनुष के पास जा रहे हैं, इसीलिए परास्त हो गए हैं। शिव के सामने मान करके नहीं जा सकते आप। राम जी मदमस्त होकर के गए और जैसे ही धनुष के पास गए हैं, धनुष के सामने हाथ जोड़ करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। सबसे पहले तो जाकर के राम जी ने धनुष की परिक्रमा की, परिक्रमा करके पुष्प अर्चना की, पुष्प अर्चना करके धनुष को प्रणाम किया है। मानो अपने बल का कहीं भी प्रदर्शन नहीं है, पूर्ण रूपेण दीन हो गए धनुष के आगे। शिव के आगे दीन बन के ही जाना है। रावण भी गया था कैलाश उठाने के लिए, और जैसे कैलाश उठाया महादेव के अंगुष्ठ रखते ही चीख निकल गई महाराज। उसी दिन रावण का नाश हो जाना था, वो तो पार्वती जी ने कृपा करके उसको बचवा लिया। शिव के सामने मान करके मत जाओ, शिव के सामने तो दीन बन करके जाओ। राम जी से सीखो। धनुष की परिक्रमा करके, पुष्पार्चन करके, प्रणाम करके और नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण किया, वशिष्ठ जी का स्मरण किया, गुरु विश्वामित्र को मनी मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। मनी मन गुरु को प्रणाम करके, मानो जैसे कोई छोटे से तिनके को, जैसे ये पुष्प उठाने में मुझे बिल्कुल भी श्रम नहीं करना पड़ा, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष को अपने हाथ में इस प्रकार से उठा लिया है। पूरी सभा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। हे दम के उदामिनी जिमि जब लायऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तहि छन राम धन्य धनु तोरा, तहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घूर कठोरा, भरे भुवन धुनि घूर कठोरा। हे दम के उदामिनी गिरि जम लयऊ, पुनि नव धन मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तहि छन राम धन्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु को प्रणाम करते ही जैसे कोई पुष्प के तिनके को उठा लेता है, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष उठाया और धनुष उठा करके बोले, जितनी देर में आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली जितनी देर के लिए चमकती है, केवल उतनी ही देर में राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई 3 बार लगा करके, और जैसे ही खींचा बीच से धनुष भंजन हो गया। सब देखते रहे, पलक झपकते ही राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक बादल में गरजती हुई चमकती हुई बिजली कितनी देर रहती है? एक क्षण। कई बार बिजली चमकती और आप देखने के लिए नजर उठाते हैं, तब तक शांत हो जाती है। केवल इतनी देर में तेहि छिन नाम मध्य धनु तोरा, इतनी देर में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। केवल लोगों को क्या सुनाई दिया? धनुष टूटा, ये कोई नहीं देख पाया। केवल एक भयंकर आवाज हुई है संपूर्ण ब्रह्मांड में। उस आवाज को सुनकर के सब लोग अपने कान दबाने लगे। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल पूर्म कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हुए बीच में अपनी कलम छोड़ करके जय जयकार कर रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मेरे प्रभु श्री राम की जय। ठाकुर जी ने इस प्रकार धनुष भंजन किया। प्रभु दोई चाप खंड महि डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम वारी अवगाह सुहावन। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने धनुष भंजन किया और धनुष भंग होते ही सबके चित्त में सुख हुआ, परंतु आनंद की हिलोर उठ रही हैं श्री जनक सुता हमारी जानकी जी के चित्त में। जानकी जी सखियों का हाथ पकड़ के बैठी थी जब राम जी जा रहे थे, और जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री जानकी जी इतनी आनंद में पड़ गई, इतनी आनंद में आ गई कि सखियों को खींच करके अपने हृदय से लगाने लगी, आनंद में भर गई हैं। सीता जी वरमाला लेकर के राम जी की ओर जा रही हैं, देवता सब सुमन बरसा रहे हैं, जनक जी के नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु बहक रहे हैं। सब आनंद में भर रहे हैं। सीता जी धीमे धीमे चरण करके आगे आई, राम जी बिल्कुल खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी आनंद में भर गए हैं। सीता जी छोटी सी हैं, राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। सखियों ने सब कहा, बोले कि हे राम जी अब अवसर है, माला पहन लो। राम जी धीमे से बोले, जानकी जी से कहो वो पहना दें। बोले वो कैसे पहनाएं, आप तो ऐसे तन के खड़े हो, छोटी सी हमारी सीता जी हैं, नेक झुक जाओ। राम जी नहीं झुके,
बोले हम रघुकुल कमल दिवाकर किसी के आगे झुकते नहीं हैं हम। सखी बोली अब जामाता बनने वाले हो, अब पहुना बनने वाले हो, झुकनो सीख जाओ। सारी सहज ससुराल के लोगन के आगे दामाद को झुकना ही पड़े। राम जी बोले हमको अभ्यास नहीं है, हम झुकना जानते नहीं है, और यदि आपको झुके भय दामादी चाहिए तो कोई और ढूंढ ले। सब सखियां बोली ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ और अपनाना पड़ेगा नियम। लक्ष्मण जी दूर बैठे विश्वामित्र जी के पास, सखियों ने सबने इशारा करके बुलाया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, बोले कहिए। बोले भैया से कहो झुक जाएं। लक्ष्मण जी बोले हमने अपने भैया से कभी कोई आज्ञा नहीं करी, आज कैसे कर दें? बोले आज्ञा मत करो, निवेदन कर दो, झुक जाएं। सीता जी कब से माला लिए खड़ी हैं। लक्ष्मण जी ने कान में कही भैया ने झुक जाओ। बोले चुप रहो, हमसे मत कहो और खुद भी मत झुको, खड़े रहो चुपचाप। दशरथ नंदन है हम दोनों, रघुकुल कमल दिवाकर, ऐसे थोड़ी झुक जाएंगे। अब ये सब लीलाएं संत जन बताते हैं, नहीं झुके। एक सखी गई लक्ष्मण जी के पास, बोले लक्ष्मण जी झुका दो राम जी को। बोले कि नहीं झुक रहे, क्या करें, मान ही नहीं रहे, हम आज्ञा कर नहीं सकते, निवेदन कर रहे हैं तो मान नहीं रहे, बड़े भैया की आज्ञा माननी पड़ती है। बोले सोच लो, राम जी अगर झुक गए सीता जी माला पहना देंगी और सीता स्वयंवर संपन्न हो जाएगा, तो राम जी को तो बहू मिल जाएगी, आप कुआरे रह जाओगे। लेकिन अगर राम जी झुक गए तो हम आपको वचन देती हैं आपका काम हम बनवा देंगे। लक्ष्मण जी महाराज की तुरंत दृष्टि पड़ी, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी को देखा, उन्होंने भी निवेदन किया झुकवा दो, फिर आप भी कर देना। लक्ष्मण जी बोले हाँ अब तो कुछ करेंगे हम। सब सखियों से कहा दूर दूर हट जाओ। सब सखियां दूर हट गईं। बोले हे रघुनंदन राम, आज आपने रघुकुल की नाक ऊंची कर दी, आज आपने सूर्यवंश का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे महादेव के धनुष को आपने ऐसे उठा करके और महाराज धनुष भंजन कर दिया, मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। लेट करके लक्ष्मण जी जैसे ही चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करते देख लक्ष्मण जी को झुकाने के लिए, उठाने के लिए जैसे ही राम जी झुके, सोई सीता जी ने माला पहना दी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आहा, श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। सबने रामलीला का दर्शन चरित्र देखा ही है। हमारे भारत के बड़े अच्छे सुधी कवि, उनकी ये रचना कितनी सुंदर है। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया, फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में, बाकी उसका कोई नियम है नहीं। नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता है। सीता जी ने जयमाला पधराई और श्री राघव जी जयमाला पहन करके अत्यंत आनंदित हो गए हैं। आहा, पुष्प वर्षा होने लगी, आकाश में सब देवी देवता आनंद मनाने लगे, आनंद में भर करके सब जय जयकार करने लगे, सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी आनंदित हो गए। और यहां अब आगे फिर विवाह का प्रसंग
सब प्रारंभ हुआ। आगे सब कथाएं सब आप लोग जानते ही हैं, परंतु हमारा भाव था कि श्री सीता स्वयंवर तक, श्री राम जानकी विवाह महोत्सव तक का ये प्रसंग हम महादेव के चरणों में निवेदित कर दें, और उसके बाद के जो प्रसंग होंगे वो अगली बार जब राम कथा कहेंगे तो फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे, विवाह के प्रसंग से ही प्रारंभ करेंगे।